क्या है खबर, डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बात हिंदुस्तान में सियासत के मोर्चे से जुड़ी उस खबर की जिसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। बात कारोबारी अडानी से जुड़ी आई एक रिपोर्ट पर मचे सियासी बवाल पर, लेकिन सवाल यह कि दिल्ली में जिस मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है, सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, क्या वही पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने राज्यों में भी इस मुद्दे पर सियासत को आगे बढ़ा रही है, या सियासत की दूसरी तस्वीर? क्या है दूसरी तस्वीर, समझाते हैं आपको। पीएम प्राइम मेंटोर, अडानी जी के प्राइम मेंटोर हैं प्रधानमंत्री जी। चुप, एकदम चुप। सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। चाहिए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज टेक योर सीट। मेरा आपसे आग्रह है, संसद में हंगामा हो रहा है, कामकाज ठप पड़ा है। प्रश्नकाल को चलने दें। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट को आधार बनाकर विपक्षी दल अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी की देखरेख में जांच की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्षी सदस्यों ने दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। इस पर विपक्ष भड़क गया और दोनों सदनों में कामकाज ठप कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद चलाने में प्रति घंटे 1 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च आता है, यानी एक दिन का खर्च करीब 10 करोड़ रुपए। विपक्ष ने अडानी विरोध के नाम पर जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। हैरानी इस बात की कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा विपक्षी दलों को एकजुट नहीं कर पाई, अडानी विरोध के नाम पर वो सभी दल एक साथ आ गए। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में 21 दलों को न्योता गया, लेकिन केवल 12 आए। 9 दलों ने दूरी बना ली, लेकिन अडानी विरोध के नाम पर सभी विपक्षी दलों के सुर मिल गए। देखिए, इतना बड़ा महा घोटाला हुआ है अडानी का। जिन लोगों ने अपना SBI में, LIC में पैसा लगाया हुआ है, वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, कोई JPC बनाने के लिए तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कोई इंक्वायरी ऐलान करने के लिए तैयार नहीं। भाई, विपक्ष में जब बीजेपी थी तो हर चीज के लिए JPC की डिमांड करती थी। आज बीजेपी खामोश क्यों है? आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जो विपक्ष अडानी विरोध के नाम पर संसद नहीं चलने दे रहा, देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी दे रहा है, उसी विपक्ष शासित कई राज्य अडानी ग्रुप के निवेश के जरिए विकास की गंगा बहाने का दम भर रहे हैं, या उनकी कंपनी को निवेश का न्योता दे रहे हैं। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में अडानी ग्रुप ने तकरीबन 2 लाख करोड़ का निवेश किया है। कांग्रेस शासित राजस्थान में अडानी ग्रुप 65,000 करोड़ का निवेश कर रहा है। YSR कांग्रेस के शासन वाले आंध्र प्रदेश में अडानी ग्रुप 60,000 करोड़ का निवेश कर रहा है। TMC के शासन वाले पश्चिम बंगाल में अडानी ग्रुप 10,000 करोड़ का निवेश कर रहा है। सवाल यह है कि विकास के नाम पर निवेश लेने के दौरान जो अडानी अछूत नहीं लगते, उन्हें ही एक तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? मोशन ऑफ द थैंक्स। कारोबार जगत में गौतम अडानी आज जो कुछ भी हैं, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब वो भी जान लीजिए। गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया है कि उन्हें उनके जीवन में 2 बड़े ब्रेक कांग्रेस शासनकाल में ही मिले। पहला 1985 में राजीव गांधी की सत्ता के दौरान, जब एक्जिम पॉलिसी ने उनकी कंपनी को ग्लोबल बिजनेस हाउस बनने में मदद की। दूसरा 1991 में, जब PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को खोला और उनकी कंपनी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में प्रवेश किया। लेकिन वही कांग्रेस आज हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट को आधार बनाकर अडानी को कटघरे में खड़ा कर रही है। LIC जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। ये LIC की हालत। और PM प्राइम मेंटोर, अडानी जी के प्राइम मेंटोर हैं प्रधानमंत्री जी। चुप, एकदम चुप। एक शब्द नहीं सुनाई देगा आपको प्रधानमंत्री के मुख से। जानकारों का